हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवनोब राय पर। मैं डॉक्टर पवनोब राय, भगवती कॉलेज सिवाया मेरठ। बच्चों, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ का बीए थर्ड ईयर में हिंदी में जो आपका पेपर है अद्यतन हिंदी एवं कोरवी लोक काव्य और जो एमसीक्यूज पैटर्न पे आपका एग्ज़ाम होता है, तो मैं 2018 का क्वेश्चन पेपर आपके लिए लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो 2014 से मेरे पास में अवेलेबल हैं, यानी 700 क्वेश्चन आपके अद्यतन हिंदी एवं लोक कोरवी काव्य के हैं और 700 क्वेश्चन हिंदी निबंध तथा अन्य गद्य विधायी के हैं। ठीक है, तो बाकी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको और दूंगा, क्वेश्चन बैंक तकरीबन 500 क्वेश्चंस का। तो धीरे धीरे मैं देखिए अपलोड कर रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एजुकेशन का आपका एजुकेशन फिफ्थ का जो न्यू ट्रेंड्स इन इनोवेशन एजुकेशन मैनेजमेंट का, उसका भी मैंने 2019 का भी क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिया है। तो जिनके पास में हो सब्जेक्ट तो वो मेरी प्लेलिस्ट में स्टडी कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवनोब राय को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे ही चैनल पर आपको जो है सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के सारे प्रॉपर तरीके से प्रीवियस ईयर के थर्ड ईयर के सारे सोल्ड आपको क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलेंगे। तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो लॉकडाउन चल रहा है, अगर आपके पास पढ़ने के लिए कुछ मटेरियल नहीं है तो मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड करा दूँ। और सबसे बेस्ट तरीका ये है कि हमारी सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आए हैं, इनके अगर 500-700 क्वेश्चंस के आप स्टडी कर लेते हैं तो आपको ये बेनिफिट हो जाएगा कि क्वेश्चंस का लेवल क्या है, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो उससे आपको बेनिफिट होगा। और क्वेश्चंस आपको ही पता है कि रिपीट होते ही हैं। तो 700 क्वेश्चन ये और 700 क्वेश्चन दूसरे, यानी 1400 क्वेश्चंस तो ये मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और बच्चों ये ना सब प्लेलिस्ट में है। तो हिंदी की ये पेपर आपका हिंदी फिफ्थ के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है ना। और जो दूसरा पेपर है आपका निबंध वाला, तो वो हिंदी सिक्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। मैं सारे क्वेश्चन पेपर जो हैं या मटेरियल जो है उसका क्वेश्चन बैंक वो सारा उसकी प्लेलिस्ट में ऐड कर देता हूँ, तो आप उसकी प्लेलिस्ट को विजिट करिएगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 1 है जी, लोगों ने तो बेच दिए ईमान, जी आप ना हो सुनकर ज़्यादा हैरान। ये किस कवि की पंक्तियाँ हैं? तो ये है भवानी प्रसाद मिश्र जी की। फटी दरी पर बैठा है चिररोगी बेटा, राशन के चावल से कंकड़ बीन रही पत्नी बेचारी। यह कथन किस कवि का है? नागार्जुन का। खुशबू के शिलालेख किस कवि की कृति है? तो यह है भवानी प्रसाद मिश्र जी की। चतुर मुझे कुछ भी नहीं भाया, ना आरती ना औरत ना आदमी ना कविता। यह कथन किस कवि का है? तो यह है भवानी प्रसाद मिश्र जी का। ठीक है, इनमें से कौन नागार्जुन का प्रथम काव्य है? तो वो है युगधारा। कमल के फूल कविता में कुल कितने बंद हैं? तो वो है आपके 3। ठीक है, प्रीतम चलूं तुम्हारे संग, जंग में पकड़ूंगी तलवार। यह किस कवि की पंक्ति है? तो यह है कृष्णचंद्र शर्मा जी की। कृष्णचंद्र शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? बुलंदशहर में। प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है, यह कथन किस आलोचक का है? तो यह है डॉक्टर नागेंद्र का। ठीक है, जीवन की शाम में किसका काव्य है? यह है शिवमंगल सिंह सुमन का। दुष्यंत कुमार का उपनाम क्या है? अनुरागी। अंधा युग की कथा कहाँ से ली गई है? महाभारत। निकष पत्रिका के संपादक कौन थे? धर्मवीर भारती। शबरी का काव्य रूप क्या है? प्रबंध काव्य। किसको उपजीव्य बनाकर संशय की रात की रचना हुई है? राम। प्रवाद पर्व किस कवि की कृति है? नरेश मेहता। स्वयं को राहों का अन्वेषी कहने वाला इनमें से कौन है?
अज्ञेय। कवियों का कवि किसे कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को। कालजयी किस प्रकार का काव्य है? खंड काव्य। शमशेर जितने हिंदी के हैं उतने ही उर्दू के। यह कथन किस आलोचक का है? डॉक्टर नामवर सिंह का। लंबी कविताओं के लिए इनमें कौन जाना जाता है? तो वो है मुक्तिबोध। अज्ञेय ने तार सप्तक का प्रकाशन कब किया? सन 1943 में। नागार्जुन ने किस धर्म की शिक्षा ली थी? बौद्ध धर्म। दुख सबको मांझता है, यह कथन किस कवि का है? अज्ञेय का। सतपुड़ा के घने जंगल में कवि ने कितनी पहाड़ियों का वर्णन किया है? 7। अकाल और उसके बाद किसकी कविता है? नागार्जुन की। एक पीली शाम कविता में कौन सा रस है? करुण रस। प्रपद्यवाद का प्रकाशन वर्ष क्या है? सन 1956। साम्राज्ञी का नैवेद्य दान कविता में साम्राज्ञी का संबंध किस देश से है? जापान। गजल गायक के रूप में इनमें से कौन प्रसिद्ध है? दुष्यंत कुमार। ब्रह्म राक्षस कविता में ब्रह्म राक्षस ने बावड़ी में क्या किया है? बैठा हुआ है। शमशेर बहादुर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? सन 1977 में। कौरवी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? शोर सैनी। इनमें से किस पत्र का संपादन अज्ञेय ने किया था? तो वो किया था सैनिक। जहां पर उपमेय पर अपमान का आरोप किया जाता है वहां कौन सा अलंकार होता है? रूपक। शांत रह का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद। महाप्रस्थान किसकी रचना है? नरेश मेहता। दौलती कलगी छरहरी बाजरे की किसकी पंक्ति है? अज्ञेय की। ब्रह्म राक्षस का अंत कैसे हुआ? मारा गया। अज्ञेय को अज्ञेय उपनाम किसने दिया था? चैनेन्द्र कुमार ने। इनमें से किसने मॉरिशस की यात्रा की थी? श्री मंगल सिंह सुमन ने। गीत फरोश कविता में कवि का कटाक्ष किस वर्ग पर है? कवियों और साहित्यकारों पर। केदारनाथ को किस प्रकार का कवि माना जाता है? पौरुष का कवि। अज्ञेय को इनमें से किस संग्रह पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? कितनी नाव में कितनी बार? भवानी प्रसाद मिश्र ने किस मासिक पत्र का संपादन किया था? कल्पना। इनमें से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की है? वो है सूरज का 7वां घोड़ा। इनमें से कौन सी कृति कृष्णचंद्र शर्मा की है? वो है गामेल फास। चौधरी सिंह भेदड़क किसके कवि हैं? कौरवी के। अज्ञेय ने सैनिक पत्र का प्रकाशन किस शहर से किया था? आगरा। मुक्तिबोध जाने जाते हैं निम्न मध्य वर्ग के कवि के रूप में। चौधरी पृथ्वी सिंह बेधड़क अपने गीतों से क्या चाहते हैं? सामाजिक सुधार। शमशेर बहादुर सिंह ने किसकी मृत्यु पर गजल लिखी थी? मुक्तिबोध की। लोक जीवन के स्वर किसकी रचना है? कृष्णचंद्र शर्मा जी की। खुजराहों के मंदिर किसकी रचना है? केदारनाथ अग्रवाल।
इनमें से किसे सोवियत लैंड पुरस्कार मिला था? केदारनाथ अग्रवाल को। कलगी बाजरे में कवि कलगी की उपमा किसके लिए करता है, प्रयोग करता है? वो करता है छरहरेपन के लिए। यात्री किसका उपनाम है? नागार्जुन का। नागार्जुन के घर को किस संज्ञा से अभिहित किया है? आदम का तबेला। क्वेश्चन नंबर 59 डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि ये यूनिवर्सिटी ने काट दिया था क्वेश्चन, ठीक है। शीतल ज्वाला जलती है ईंधन होता, दृग जल का इसमें कौन सा अलंकार है? तो वो है विरोधाभास। नागार्जुन ने किस काव्य कृति का अनुवाद किया था? गीत गोविंद का। ब्रह्म राक्षस में कवि ब्रह्म राक्षस का क्या बनना चाहता है? सजलुअर शिष्य। नया साहित्य का संबंध किससे है? शमशेर बहादुर सिंह से। पृथ्वी सिंह बेधड़क किस रस के कवि हैं? शांत। भवानी प्रसाद मिश्र ने कालजयी की रचना किसको उपजीव्य बनाकर की है? अशोक को। प्यासी पथराई आंखें किसकी कृति हैं? नागार्जुन की। बहन के विवाह के लिए भवानी प्रसाद मिश्र को क्या बेचना पड़ा? गीत। भूषण बिनु ना विराज की कविता वनिता मित्र में भूषण कविता के संबंध में क्या है? अलंकार। आधुनिक युग का साधारण व्यक्ति यौन वर्जनाओं का पुंज है, यह कथन किस कवि का है? अज्ञे का। कौन सा रंग शमशेर बहादुर सिंह को सर्वाधिक प्रिय है? सावला। लौट आओ धार किसकी कविता है? ये है शमशेर बहादुर सिंह की। मुक्ति बोध के संबंध में यह कथन किसका है? इसमें लय और सुरताल की बारीकियां ना ढूंढो, ये लिपियों की भावुकता नहीं, इनमें विचार गुनगुनाते हैं। शमशेर बहादुर सिंह जी की। अकाल के बाद कविता का रचना काल क्या है? 1957। बादल को घिरते देखा है कविता नागार्जुन ने कहाँ की यात्रा के संदर्भ में लिखा है? तिब्बत। ब्रह्म राक्षस वस्तुतः एक सत्य शोधक का प्रेत है, यह कथन किस आलोचक का है? तो यह है नंद किशोर नवल का। मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो, यह कथन किस कवि का है? अज्ञे का। मैंने जब जब देखा लोहा देखा, लोहे जैसा तपते देखा, गलते देखा ढलते देखा, यह किसकी पंक्तियां हैं? केदारनाथ अग्रवाल की। इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? परिमल। शिव मंगल सुमन को 1974 में मिट्टी की बारात रचना पर कौन सा पुरस्कार मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार। 1986 में साहित्य अकादमी पुरस्कार केदारनाथ अग्रवाल को किस रचना पर मिला था? अपूर्वा। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ साहित्य सम्मान कौन सा है? तो वो है ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। अज्ञे को 1964 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था? आंगन के पार द्वार। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? देहरादून में। किस पत्रिका में शमशेर बहादुर सिंह कार्यालय सहायक के रूप में कार्यरत थे? माया। कालिदास किसकी कविता है?
नागार्जुन की। साए में धूप किसका संग्रह है? दुष्यंत कुमार का। बात के कवि कौन कहलाता है? शमशेर। भस्मांकुर किसका खंड काव्य है? नागार्जुन का। नागार्जुन किस धारा के कवि माने जाते हैं? प्रगतिवादी। बाबा नागार्जुन ने बौद्ध धर्म की दीक्षा कहाँ ली थी? श्रीलंका में। तुम बंजर हो जाओगे यदि इतने व्यवस्थित ढंग से रहोगे, यदि इतना सोच समझकर बोलोगे। यह कथन किस कवि का है? भवानी प्रसाद मिश्र का। चालक में कौन सा प्रत्यय है? तो वो है आपका अक। ठीक है, चालक में जो है वो अक है प्रत्यय। ठीक है। नील गाय में कौन सा समास है? कर्मधारय। नई कविता का जन्म किस धारा से हुआ है? प्रयोगवाद। नदी के द्वीप कविता में नदी द्वीप को क्या देती है? संस्कार। ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों से कर गए हैं कूच। यह कथन किस कवि का है? अज्ञे का। शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित अमन का राग कविता में शेक्सपियर का ऊंचा माथा कहाँ की घाटियों में दिखता है? तो वो है उज्जैन की घाटियों में। ठीक है, ऑप्शन डी। मैथिली में लिखने वाले कवि इनमें से कौन है? नागार्जुन। जमाने भर का कोई इस कदर अपना ना हो जाए कि अपनी जिंदगी खुद आपको बेगाना हो जाए। यह किस कवि की पंक्ति है? शमशेर बहादुर की। ठीक है, शमशेर बहादुर सिंह। और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों 100। नागार्जुन अपनी कविताओं में अभिजात मानसिकता का विरोध करते हैं जो मामूली आदमी की अपेक्षा करती है। यह कथन किस आलोचक का है? तो यह डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी का। ठीक है। और बच्चों ये जो है आंसर शीट है, ठीक है, जो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है, तो ये भी मैं वीडियो में बच्चों को दे देता हूँ। ठीक है, ताकि जो है आप लोग इसकी स्टडी कर सके कि ये जो आंसर मैंने टिक किए हैं ये यूनिवर्सिटी के आंसर की से किए हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि मेरा ही चैनल जो है स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, इस पर आपको सीसीएस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे बीए बीकॉम थर्ड ईयर के और एमकॉम सेकेंड ईयर प्राइवेट के जो भी एमसीक्यू सीरीज़ में होने हैं, ठीक है, और भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय गौरव, जनरल अवेयरनेस है ना, और आपका स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन, ये सारे ही जो पेपर मेरे ही आपको यूट्यूब चैनल पर प्रॉपर तरीके से मिलेंगे, बाकी और शायद ना मिले किसी भी यूट्यूब चैनल पर। ठीक है ना, 10-20 क्वेश्चन तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल करवाते हैं, पर इस तरीके से जो मैं आपको करवा रहा हूँ वो शायद कोई भी नहीं करवा रहा है। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा और मेरे चैनल पर बने रहिएगा। आप प्लेलिस्ट जरूर विजिट करिएगा। धीरे धीरे मैं आपके आर्ट साइड के भी सारे सब्जेक्ट ख़त्म करने का पूरा प्रयास करूँगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।